दोस्तों, नीम करोली बाबा जी बहुत ही चमत्कारी थे और उन्हें हनुमान जी की सिद्धि और भक्ति भी प्राप्त थी। और उनके भक्त बताते हैं कि वे हनुमान जी से बात भी किया करते थे और अपने भक्तों को हर रोज कुछ न कुछ चमत्कार दिखाते रहते थे। नीम करोली बाबा को 17 साल की उम्र में ज्ञान की अनुभूति हो गई थी और बाबा के भक्त भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आते थे। वे अपना नाम रामदास, लक्ष्मण दास, कृष्ण दास इस तरह से बदल लेते थे। दोस्तों, नीम करोली बाबा एक ऐसे सिद्ध संत थे जिन्होंने अपने भक्तों को बहुत से साक्षात चमत्कार दिखाए। ऐसे ही एक बार नीम करोली बाबा जी के पास एक व्यापारी आया। महाराज जी ने उससे आश्रम में लगने वाली ईंटों के लिए दान मांगा, लेकिन वह आदमी बड़ा ही कंजूस था और उसने महाराज जी को यह कहकर मना कर दिया कि उसके पास कोई भी धन संपत्ति नहीं है। ऐसा कहकर जब वह अपनी दुकान वापस गया तो उसने देखा कि उसकी दुकान पर भयंकर आग लगी हुई है। वो तुरंत महाराज जी के पास गया और बोला कि मेरी दुकान में आग लग गई है, मुझे बचाइए। तब बाबा जी ने कहा, तुमने तो बोला था कि तुम्हारे पास कोई भी संपत्ति नहीं है। व्यापारी बोला, बाबा जी मैंने झूठ बोला था। तो बाबा ने कहा कि तुम अब भी झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी दुकान में कोई आग नहीं लगी है। और जब वह व्यापारी अपनी दुकान पर आया तो सिर्फ एक मिर्ची के बोरे में आग लगी थी। दोस्तों, एक बार एक आदमी नीम करोली बाबा के लिए संतरे लाया और महाराज जी के पास रखी टोकरी में डाल देता है। महाराज जी उन संतरों को वहां बैठे सभी लोगों में बांटने लगे। बांटते बांटते नीम करोली बाबा जी ने 48 संतरे बांट दिए। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो आदमी सिर्फ 8 संतरे लेकर आया था, लेकिन महाराज जी ने वहां मौजूद सभी 48 लोगों को 48 संतरे बांट डाले। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे और भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन करता है। महाराज जी का तीसरा चमत्कार। दोस्तों, एक बार महाराज जी का एक भक्त आगरा से कैची धाम आया और वो वहां से ट्रेन से कोलकाता जाने वाला था। जब वो नीम करोली महाराज जी के पास बैठा था और बातचीत कर रहा था, तभी उसने महाराज जी को बताया कि आज रात वो ट्रेन से कोलकाता के लिए रवाना हो जाएगा। तभी नीम करोली बाबा ने उसे जाने से मना कर दिया। नीम करोली बाबा की बात सुनकर वो बहुत चिंता में पड़ गया, लेकिन बाबा की बात मानकर वो ट्रेन से कोलकाता नहीं गया। दूसरे दिन वो अखबार में देखता है कि जिस ट्रेन से वो जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद वो सीधा महाराज जी के चरणों में जा गिरा। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार नीम करोली महाराज जी ने साक्षात चमत्कार दिखाकर अपने भक्तों को बचा लिया। नीम करोली बाबा का चौथा चमत्कार। दोस्तों, रामदास लिखते हैं कि एक बार नीम करोली बाबा जी ने मुझे एक 100 रुपए का नोट दिया। मैंने महाराज जी से 100 रुपए का नोट लेने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने फिर से नोट देते हुए कहा कि तुम्हें यह रख लेने चाहिए। मैंने फिर से मना कर दिया तो महाराज जी ने कहा, ठीक है, तो फिर यह नोट मैं ही रख लेता हूँ। उसके बाद जब मैं वहां से चला गया तो मैं देखता हूं कि वो 100 रुपए का नोट मेरी जेब में था। नीम करोली बाबा का पांचवा चमत्कार। दोस्तों, जब नीम करोली बाबा ने अपने आप को भक्ति में विलीन करके अपने प्राण त्याग दिए तो उनका दाह संस्कार किया जा रहा था। तब महाराज जी का एक अनन्य भक्त उनकी चिता के बाजू में बैठकर श्री राम जय जय राम का भजन कर रहा था। सुबह उठकर वो देखता है कि उसे आग के ऊपर नीम करोली बाबा बैठे हुए दिख रहे थे और उनके एक तरफ श्री राम, दूसरी तरफ महादेव, और वे दोनों महाराज जी के ऊपर फूल डाल रहे थे और उनके ऊपर सभी देव देवता फूल बरसा रहे थे।